हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वानी एजुकेशन। आज का जो हमारा सिंपल सा चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। चलिए स्टार्ट करते हैं सिंपल वे के अंदर। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक, सिंपल सा चैप्टर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। देखिए, हमारे पास कुछ कंपाउंड है, जैसे हमने लिखा FeCl2, फिर हमने कहा FeCl3, पर एक और कंपाउंड लिखा हमने K4FeCN6। ये हमने तीन कंपाउंड लिखे आयरन के। देखिए, आयरन की जो नॉर्मल बॉन्डिंग कैपेसिटी है, जिसे वैलेंसी भी बोलते हैं, वो या तो 2 है या 3 है। यानी आयरन अपने साथ या तो 2 कंपाउंड एलिमेंट या कंपाउंड को जोड़ सकता है या 3 को जोड़ सकता है। यहाँ इसने 2 अटैच किए, वैलेंसी 2 है, यहाँ 3 अटैच किए, वैलेंसी 3 है, FeCl2 FeCl3। और इस केस पे देखिए, आयरन ने 6 साइनाइड अपने साथ अटैच कर लिया अपनी नॉर्मल वैलेंसी से ज़्यादा। ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर एक मेटल एटम अपनी नॉर्मल वैलेंसी से ज़्यादा एटम्स को अटैच कर लेगा या मॉलिक्यूल को अटैच कर लेगा, उन कंपाउंड्स को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंसीडर कर सकते हैं। अगर ये मेटल है और ये जो इनके साथ एटम या मॉलिक्यूल अटैच है, अगर इनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाए तो हम इन्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहेंगे। यानी सिंपल सी बात है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होंगे? वो कंपाउंड होंगे जिसमें एक मेटल या तो अपनी नॉर्मल वैलेंसी के साथ या नॉर्मल वैलेंसी से ज़्यादा एटम या मॉलिक्यूल को अटैच कर लेगा। कौन से बॉन्ड के साथ? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ। ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहो या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहो, एक ही बात है। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड? दीज आर द कंपाउंड, ये इनकी डेफिनेशन लिख रहे हैं हम। दीज आर द कंपाउंड इन विच, देखिए इनमें एक सेंटर पे मेटल के एटम का होना बहुत ज़रूरी है। अब इनके अंदर कौन सी मेटल है? आयरन। सेंटर पे मेटल एटम का होना जरूरी है, जिससे अदर एटम अटैच होंगे बाय कोऑर्डिनेट लिंकेज। ये हमारे पास एक सेंट्रल मेटल एटम आ गया। ठीक है, दीज आर द कंपाउंड इन विच ए सेंट्रल मेटल एटम is bonded to large number of charged, देखो ये जो इनके साथ अपनी वैलेंसी से ज़्यादा या वैलेंसी के बराबर जो भी एटम या मॉलिक्यूल अटैच हो रहे हैं, जैसे यहाँ CN अटैच हो रहा है, वो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। यानी वो चार्ज भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल देंगे अभी हम। These are the compound in which a central metal atom is bonded to large number of charged, या तो वो चार्ज होंगे और न्यूट्रल एटम्स और मॉलिक्यूल। वो एटम भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। ठीक है, कौन से लिंकेज के साथ? ये जरूरी है, बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट लिंकेज। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहो या कोऑर्डिनेट लिंकेज कहो। अब ये क्या चीज़ है कोऑर्डिनेट बॉन्ड? देखिए हमने 1 में चेक किया था, थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं। ये हमारे पास एक एटम A है और ये एक एटम B है। ये A का इलेक्ट्रॉन, ये B का इलेक्ट्रॉन, A ने B का इलेक्ट्रॉन शेयर किया और B ने A का इलेक्ट्रॉन शेयर किया। ये म्यूचुअल शेयरिंग है। इस म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनेगा, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। अब ये कोवलेंट बॉन्ड है और कोवलेंट बॉन्ड को हम एक नॉर्मल लाइन से दिखाएंगे। दिस बॉन्ड इज कोवलेंट बॉन्ड, ये कोवलेंट बॉन्ड है। बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होगा? ये A और ये B, ये दोनों इलेक्ट्रॉन B के हैं, A के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, B के इलेक्ट्रॉन अपने पास है, A ने क्या किया? B के दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। अब when in a bond formation electron is donated by one atom, सिर्फ B ने डोनेट किया but shared by both, then this type of bond is called coordinate bond and it is represented by an arrow।
अब बी ने इलेक्ट्रॉन ए को दिए, अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो बी से हम एरो इंट्रोड्यूस करेंगे ए की तरफ। जिसकी तरफ टेल होगी वो डोनर होगा, जिसने एक्सेप्ट किए हैं वो एक्सेप्टर होगा, जिसकी तरफ एरो का हेड होगा वो एक्सेप्टर होगा। यानी बी ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर दिए, ए को। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब इसी टाइप से हमने ये कहा कि ये जो मेटल है, यानी यहाँ आयरन है और Cn जो इसके साथ अटैच्ड एटम या मॉलिक्यूल है, इनमें कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये एरो वाला। यानी Cn ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर दिए, मेटल को। ठीक है, ऐसा जिन कंपाउंड के अंदर एग्जिस्ट करेगा दे कंपाउंड आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या सिंपली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर द कंपाउंड इन विच ए सेंट्रल मेटल एटम, एक मेटल होगा, ठीक है, इज बॉन्डेड टू लार्ज नंबर ऑफ चार्ज्ड और न्यूट्रल एटम या मॉलिक्यूल। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, पर इनमें बॉन्डिंग हमेशा कौन से एग्जिस्ट करेगी, कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इस टाइप के कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहेंगे। एग्जांपल देखते हैं, या पहले और एक सिचुएशन क्रिएट कर दे। ये बात फिक्स है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर एक सेंटर पे मेटल एटम का होना जरूरी है। इसके साथ जो भी चार्ज्ड और न्यूट्रल एटम या मॉलिक्यूल अटैच होते हैं उन्हें हम लीजेंड्स बोलते हैं, दे आर कॉल्ड लीजेंड्स। ठीक है, जैसे अभी हमने एक कंपाउंड लिखा था K4FeCN6, तो यहाँ मेटल हमारी होगी आयरन और लिगेंड्स हो गए साइनाइड। ये Cn लिगेंड्स हो गए और मेटल क्या है, आयरन। पर कंडीशन क्या है कि देयर एग्जिस्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लीजेंड, ये इनके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ही जुड़े हो सकते हैं। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड की खास बात क्या है कि लीजेंड्स के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होने चाहिए, ये कंडीशन है। मेटल के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होने चाहिए, खाली ऑर्बिटल जिनमें वो इलेक्ट्रॉन ले, लीजेंड के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होने चाहिए, यानी लीजेंड्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर। अब ये लीजेंड्स की क्या है वो भी हम डेफिनेशन भी करेंगे। मेटल के साथ जो भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड से एटम मॉलिक्यूल आयन जुड़े होंगे दे आर कॉल्ड लीजेंड। ठीक है, और यहाँ मेटल क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, एंड अगर हम एसिड और बेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, दो सब्सटेंस विच हैव ए टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन आर एक्ट एज लुईस बेस। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है वो लुईस बेस है, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है दैट इज लुईस एसिड। यानी यहाँ से हमें ये पता लगा कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर मेटल एक्ट एज लुईस एसिड एंड लीजेंड एक्ट एज लुईस बेस। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अभी आगे हम इनकी और थोड़ी सी डिटेल करते हैं, फिर पॉइंट क्लियर होगा। देखिए अभी ये हमने एक एग्जांपल दिया, एक और एग्जांपल लेते हैं, 3 एग्जांपल सेलेक्ट करते हैं। पहला एग्जांपल तो हमारा यही था K4FeCN6। सेकंड एग्जांपल हमने लिया कोबाल्ट NH3 6Cl3। ठीक है, थर्ड एग्जांपल हमने लिया NiCO4। ठीक है, ये लिया हमने। ये 3 हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एग्जांपल लिए, इनसे और ज़्यादा डिटेल हम फाइंड आउट करते हैं। बहुत सारे हैं, कैसे बनते हैं, इनके नेम क्या है, वो धीरे धीरे इस चैप्टर के अंदर प्रोसीड हो जाएंगे। सबसे पहले इसके अंदर मेटल कौन सी है, इसके अंदर मेटल है आयरन और लीजेंड्स क्या है, Cn। Cn पर हमेशा कौन सा चार्ज होता है, -1 का है। ठीक है, अब इस कंपाउंड में अगर हम आए तो यहाँ मेटल क्या है, कोबाल्ट CO कोबाल्ट है, और लीजेंड्स यहाँ क्या है, कौन जुड़े हुए इस कोबाल्ट के साथ, अमोनिया। अमोनिया न्यूट्रल होती है, ना ही तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है ना ही इस पर नेगेटिव चार्ज है। NiCO4, इसके अंदर मेटल कौन सी है, निकिल, और लीजेंड्स हमारे इसमें क्या हो गए, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, देखिए कई बार हमें कोबाल्ट और कार्बन मोनोऑक्साइड में कंफ्यूजन हो जाता है। तो अगर कार्बन और ऑक्सीजन का साइज लगभग सिमिलर है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन का साइज लार्ज है और ऑक्सीजन का साइज स्मॉल है तो वो कोबाल्ट है।
थोड़ा ध्यान रख लीजिए इस बात का। सी और ऑक्सीजन के साइज में डिफरेंस है तो कोबाल्ट लगभग सिमिलर है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो यहाँ मेटल निकल है और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, लीजेंड है। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब देयर एग्जिस्ट ऑलवेज कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लीजेंड। लीजेंड के पास इलेक्ट्रॉन होंगे, वो अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देगा, मेटल को। ठीक है, अब अगर मैं ये कहूँ कि K4Fe6 में कोऑर्डिनेट बॉन्ड किन किन के बीच में बन रहा है, आयरन और Cn में। इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन कर रहा है, Cn किसको, आयरन को। यहाँ अमोनिया कार्बन मोनो कोबाल्ट को, और यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड निकल को। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। दीज आर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन सब के अंदर मेटल और लीजेंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये मेटल क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। नाउ टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, देयर आर थ्री टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तीन टाइप के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहो या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहो, एक ही बात है। तीन टाइप के कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए इसके अंदर एक और बात आपने ध्यान रखना है कि जिस पार्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे, आप ये नोट कीजिएगा कि जब भी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखेंगे ना तो उसमें एक स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। ठीक है, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दो चीज़ें होंगी, एक तो होगी मेटल और इसके साथ अटैच्ड लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जैसे लीजेंड्स। ठीक है, वो Cn, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर, Cl, कुछ भी हो सकते हैं। लीजेंड कोई भी ऐसा एटम मॉलिक्यूल आयन हो सकता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है वो लीजेंड की तरह एक्ट कर सकता है। अब ये जो पार्ट हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखा है, ये इस स्क्वायर ब्रैकेट वाले पार्ट को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इसकी भी आगे डेफिनेशन हम करेंगे। दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, इसकी क्या खास बात है, इसकी खास बात है कि ये एक स्टेबल कंपाउंड है। जिसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख दिया वो एक स्टेबल कंपाउंड है और वो एक्वा सॉल्यूशन में या वाटर के अंदर डिसोसिएट नहीं होगा, ये फिक्स बात है। इससे लेफ्ट पे अगर कोई एटम मॉलिक्यूल है वो डिसोसिएट हो सकता है, राइट पे होगा वो डिसोसिएट होगा, ये डिसोसिएट नहीं होंगे। देखते हैं, मान लीजिए अगर मैं इसको एक्वा सॉल्यूशन के अंदर वाटर के अंदर रख देता हूँ और इसको एक्वा सॉल्यूशन वाटर के अंदर और इसको एक्वा सॉल्यूशन वाटर के अंदर, तो ये किस टाइप से डिसोसिएट होगी, ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट डिसोसिएट नहीं होगा, पोटाशियम अलग हो जाएंगे। हमें मालूम है कि एक पोटाशियम पर +1 का चार्ज है, तो 4 पोटाशियम अपने +1 के चार्ज को लेकर बाहर हो जाएंगे, तो पीछे क्या बच जाएगा, FeCN6 बच जाएगा। चार्ज कैसे आएगा, एक पोटाशियम पर +1 है, 4 पर +4 था, उसे बैलेंस करने के लिए इस पर कौन सा चार्ज था, -4। ठीक है, 4 पोटाशियम पर +4 तो इस पर -4, तभी आपस में अटैच हुए थे। अब देखिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट वाले पार्ट को ब्रेक नहीं किया क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन सफीर है, ये एक्वा सॉल्यूशन में डिसोसिएट नहीं होता। ठीक है, इसमें चेक करते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है, कोबाल्ट के साथ NH3 कितने अटैच है, 6 प्लस में Cl3, एक Cl पर -1 है, 3 Cl पर कितना हो जाएगा, -3, उसे बैलेंस करने के लिए इस पर कितना आ जाएगा, +3। ठीक है, ये क्लियर हुआ। इसको डिसोसिएट करते हैं, ना तो इसके राइट पे ना लेफ्ट पे, तो ये एज इट इज रहेगा, ये न्यूट्रल का न्यूट्रल ही रहेगा, ना पॉजिटिव आया ना नेगेटिव आया। तो इस टाइप से हम ये देख सकते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसमें नेगेटिव चार्ज है तो ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, इसमें स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है तो ये न्यूट्रल है। एक स्फीयर के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेटल और लीजेंड है, उस स्फीयर के ऊपर कौन सा चार्ज है, इसके बेस पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की 3 टाइप है। देयर आर 3 टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फर्स्ट इज anionic complex. What is anionic complex? These are the coordination complex ion which contain negative charge, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, जिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है एनायनिक, पॉजिटिव चार्ज कैटायनिक, कोई चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल। द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड
having negative charge are considered as anionic complex. इसका एग्जाम्पल 1, ये anionic complex है, दिस इज anionic complex. तो फिर सेकेंड टाइप क्या हो जाएगी, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स को या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक ही बात है. द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विच कंटेन पॉजिटिव चार्ज. अब इस स्क्वायर ब्रैकेट वाले पार्ट पर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले पार्ट पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कौन सा हो गया, दिस इज कॉल्ड कैटायनिक कॉम्प्लेक्स. ठीक है. थर्ड, जिस पर कोई भी चार्ज ना हो, न्यूट्रल complex. The coordination compound which do not contain any charge, which have no charge are called neutral complex. अब NiCO4 अब वाटर में डिसोसिएट नहीं हुआ, एज इट इज कोई चार्ज नहीं है, तो फिर ये हुआ हमारे पास न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स. ठीक है. अगेन आई रिपीट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या हो गया, एक सेंटर में मेटल एटम होगी, उसके साथ लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन हो सकते हैं, नेगेटिव आयन हो सकते हैं, न्यूट्रल आयन अटैच होंगे कौन से बॉन्ड के साथ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ. ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मेन कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो है स्क्वायर ब्रैकेट वाला, उसी के अंदर मेटल है और लीजेंड है. ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, मेटल लीजेंड, मेटल लीजेंड, मेटल लीजेंड. अब इस स्फीयर पर नेगेटिव है तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स, पॉजिटिव है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल है कोई चार्ज नहीं तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स. ठीक है. ये हमने स्पेशल इंडिकेशन दिया इसका, कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स साइन का. अब देखिए, इतनी सी बात हमने फिर ध्यान रखनी है, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पार्ट है, इसको आप एक स्पेशल नोट की फॉर्म में लिखो. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो पार्ट स्क्वायर ब्रैकेट में रखा जाएगा उसे हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं. आगे इसकी भी डेफिनेशन करेंगे. इस स्क्वायर ब्रैकेट वाले पार्ट को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलेंगे, और इसमें क्या है, मेटल और लीजेंड है, लीजेंड की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होगी. ठीक है. ये पार्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज क्वाइट स्टेबल पार्ट, ये एक स्टेबल पार्ट है, एंड डू नॉट डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन. वाटर में ये डिसोसिएट नहीं होता. ये पूरा कंपाउंड था और कॉम्प्लेक्स पार्ट ये पूरा कंपाउंड था, कॉम्प्लेक्स पार्ट ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है. तीनों के वाटर में डाला, इसमें से पोटाशियम अलग हो सकता है, इसमें से Cl अलग हो सकता है, इसमें से कुछ भी नहीं. ये डिसोसिएट नहीं होगा, ये डिसोसिएट नहीं होगा और ये डिसोसिएट नहीं होगा. इनको हमने एज इट इज रखा है. ठीक है. ये स्पेशल बात है. अब हम इनको कंपेयर करते हैं डबल साल्ट से. सबसे पहले हमें डबल साल्ट मालूम होना चाहिए क्या है. चेक करते हैं व्हाट इज डबल साल्ट. इसे भी चेक करेंगे. देखो, ये था K4. अब हम यूज़ कर रहे हैं डबल साल्ट. हमारे प्रैक्टिकल्स के अंदर दो मेन डबल साल्ट यूज़ होते हैं, मोहर साल्ट एंड पोटाशियम. फॉर्मूलाज आपने ध्यान रखना है. व्हाट इज़ मोहर साल्ट, पहले हम यूज़ करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं मोहर साल्ट. सिंपली से हम फेरस अमोनियम सल्फेट भी बोलते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फेरस अमोनियम सल्फेट. है क्या चीज़ ये, FeSO4, इसके साथ कंबाइंड है अमोनियम सल्फेट NH4 ट्वाइस एंड 6 वाटर ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है. 6H2O, FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4 6H2, फेरस अमोनियम सल्फेट, हाइड्रेटेड फेरस अमोनियम सल्फेट इज कॉल्ड मोर साल्ट. ये मोर साल्ट है. और दूसरा हम लेते हैं पोटाशियम. ये दोनों प्रैक्टिकल्स वगैरह में ज़्यादा यूज़ किया जाता है. हम इनके क्रिस्टल भी बनाते हैं. मोर साल्ट देखिए, मोर साल्ट हमने डिस्कस कर लिया. पोटाशियम, इसके अंदर पोटाशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट का यूज़ करेंगे. K2SO4, इसके साथ अटैच है Al2SO4 थ्राइस, और इसके साथ वाटर ऑफ हाइड्रेशन है 24H2.
अब ये हमारा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और ये हमारे डबल साल्ट है। इसमें हमने KCN और FeCN ट्वाइस इनको मिक्स किया है। जैसे हम इसका अगर थोड़ा सा कंपोजिशन बताएं तो इसके अंदर हमने 4KCN प्लस FeCN ट्वाइस इनको मिक्स करके बनाया है। ये जो K4FeCN6 बना है ना, इनको मिक्स करके बनाया। देखो 4K 1 आयरन 1 आयरन, CN टोटल 6 है, 4CN यहाँ 2CN, इनको मिलाकर हमने ये बना दिया। अब ये दो सिंपल कंपाउंड थे, इन दो सिंपल कंपाउंड को मिलाकर हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाया। और यहाँ भी दो सिंपल कंपाउंड है, फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट। यहाँ भी दो सिंपल कंपाउंड है, पोटाशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट। तो इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल साल्ट में डिफरेंस क्या है? देखिए, दोनों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या डबल साल्ट दो या दो से ज़्यादा सिंपल साल्ट या सिंपल कंपाउंड को मिलाकर बने, बट कंडीशन ये है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब बनेगा तो वो एक्वा सॉल्यूशन के अंदर कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होता, स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट डिसोसिएट नहीं होता। बट जब हम किसी डबल साल्ट को इसके अंदर वाटर के अंदर, मान लीजिए हमने इस फेरस अमोनियम सल्फेट को वाटर के अंदर डाला तो ये सारा डिसोसिएट हो जाएगा। कैसे? इसके अंदर आयरन अलग, ये Fe2 पॉजिटिव अलग, अमोनियम पार्ट अलग, NH4 पर +1 पार्ट है, पर 2 अमोनियम है तो 2 अमोनियम आगे। अब सल्फेट, 1 सल्फेट ये रहा और 1 सल्फेट ये रहा, तो 2SO4 -2 प्लस में है हमारे पास 6 वाटर। देखो ये कंप्लीट डिसोसिएट होगा ना, आयरन अलग हो गया, अमोनियम पार्ट अलग हो गया, 2 सल्फेट पार्ट अलग हो गया और वाटर पार्ट अलग, ये कंप्लीट डिसोसिएट हो गया। इसको डिसोसिएट करें वाटर के अंदर, 2 पोटाशियम अलग, एक पोटाशियम पर +1 का चार्ज है तो 2 पर +2 हो गया। एल्यूमिनियम 2 अलग, एक एल्यूमिनियम पर +3 का है तो 2 पर भी +3 का, 2 एल्यूमिनियम अलग, 2 पोटाशियम अलग। सल्फेट, 1 सल्फेट और 3 सल्फेट, 4 सल्फेट है, एक सल्फेट पर -2 है तो 4 पर टोटल 4 सल्फेट विद -2, 2 पोटाशियम, 2 एल्यूमिनियम, 3 एंड 1 4 सल्फेट प्लस में 24 H2O, ये अलग, टोटल डिसोसिएट हो गया नहीं। पर ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है स्क्वायर ब्रैकेट वाला, वो डिसोसिएट नहीं होता। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ए डबल साल्ट एंड ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। हम इसके अंदर क्वेश्चन की फॉर्म लिख देंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये डिफरेंस है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डू नॉट dissociate in aqueous solution and maintain its identity, अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रखता है, FeCN6 ही रहेगा। ठीक है, and maintain its identity, अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखेगा, FeCN6 ही रहेगा। डबल साल्ट, DS इज डबल साल्ट, डबल साल्ट एक्वा सॉल्यूशन के अंदर पूरा डिसोसिएट और अपनी आइडेंटिटी अब लूज कर चुका। पोटाशियम अलग है, एल्यूमिनियम अलग है, अब सल्फेट अलग है। टोटल डिसोसिएट या कंप्लीट डिसोसिएट इन एक्वा सॉल्यूशन और अपनी आइडेंटिटी लूज कर देगा। पोटाशियम सल्फेट रहा ही नहीं, पोटाशियम अलग सल्फेट अलग, एल्यूमिनियम सल्फेट भी नहीं रहा, एल्यूमिनियम अलग सल्फेट अलग, एंड लूज देयर आइडेंटिटी। लूज करने का मतलब वो कंपाउंड नहीं रहा। अब इधर पोटाशियम सल्फेट है ना, इधर हम पोटाशियम सल्फेट नहीं कह सकते क्योंकि पोटाशियम आयन अलग, सल्फेट आयन अलग, ये दोनों अलग हो चुके। ठीक है, बस इनमें सिमिलरिटी, डिफरेंस तो ये है, सिमिलरिटी ये है कि दोनों ही 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस के कॉम्बिनेशन से बनेंगे। ठीक है, दोनों ही 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ये तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल साल्ट में डिफरेंस। सिमिलैरिटी क्या है? व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड डबल साल्ट? बोथ आर फॉर्म बाय combination of 2 or more
both are formed by combination of two or more simple salt. देखो उनको बनाने का तरीका अलग है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जैसे जैसे चैप्टर आगे प्रोसीड होता रहेगा। तो मेन डिफरेंस है डबल साल्ट में आप मोहर साल्ट और पोटाशियम का जो फॉर्मूला है वो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। इनमें डिफरेंस क्या है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें जो मेन पार्ट कोऑर्डिनेशन वाला है वो है इसका स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट, जो उससे लेफ्ट या राइट पर अगर कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ है तो वो तो उसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए, जैसे -4 है ना, इसके -4 को बैलेंस करने के लिए चाहे 4 पोटाशियम लगा दो, चाहे 4 सोडियम लगा दो या 2 कैल्शियम लगा दो, ये वाला पार्ट तो हमने इसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए किया। मेन पार्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये सफ़ियर वाला पार्ट है जिसमें मेटल और लीजेंड है, ठीक है। ये एक्व सॉल्यूशन के अंदर डिसोसिएट नहीं होता, और जबकि डबल साल्ट कंप्लीटली एक्व सॉल्यूशन के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा ये, ठीक है। अब जैसे एक पॉइंट अगर हम ये कहें, ये K4FeCN6 है, क्या ये एक्व सॉल्यूशन के अंदर आयरन 2 पॉजिटिव और Cn-1 इसके टेस्ट देगा? एक क्वेश्चन है हमारे पास, डज K4FeCN6 प्रोवाइड टेस्ट ऑफ Fe2 पॉजिटिव एंड Cn नेगेटिव इन एक्व सॉल्यूशन? क्या ये इनके टेस्ट देगा? नहीं, ये इनके टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि ये तो अलग होंगे ही नहीं। अगर आयरन इसमें से अलग 2 पॉजिटिव निकलता, Cn इसमें से अलग -1 निकलता, तो ये आयरन 2 पॉजिटिव और Cn-1 के टेस्ट दे सकता था। दिस कंपाउंड डू नॉट गिव, अब ये बात पता लगी ना क्यों नहीं दे रहा, डू नॉट गिव टेस्ट ऑफ Fe2 पॉजिटिव एंड Cn-1, क्योंकि ये डिसोसिएट ही नहीं होंगे, एज इट डू नॉट प्रोवाइड दीज आयन, ये आयन प्रोवाइड ही नहीं करेगा, वो तो इकट्ठे रहेंगे, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं, KCN कैसे टूट रहा है, K पॉजिटिव एंड Cn-1, और ये जो Cn-1 है दिस इज हाईली पॉइजनस, ये हाईली पॉइजनस है, ठीक है, Cn नेगेटिव आयन। पर क्या ये पॉइजनस है? अब देखो इसके अंदर तो हमें 6 Cn-1 दिखाई दे रहे हैं ना, Cn पर तो हमेशा -1 होगा, पर क्या ये पॉइजनस है? नहीं, ये पॉइजनस नहीं है। 6 Cn होते हुए भी ये पॉइजनस क्यों नहीं है? क्योंकि KCN इंडिविजुअल Cn नेगेटिव आयन दे रहा है, और ये Cn नेगेटिव आयन पॉइजनस है, इसमें से तो Cn नेगेटिव आयन निकल ही नहीं सकता। जब आप इसको एक्व सॉल्यूशन के अंदर डालोगे तो ये किस प्रकार से डिसोसिएट हो रहा है, 4K पॉजिटिव प्लस FeCN6 4 नेगेटिव, क्या इसमें से Cn नेगेटिव आयन मिला? नहीं मिला, तो ये हमें पॉइजनस या पॉइजनस नहीं होगा। डू नॉट गिव टेस्ट ऑफ Cn नेगेटिव एंड आर नॉन पॉइजनस, ठीक है, ये बात क्लियर हुई। इट इज नॉन पॉइजनस एज इट डू नॉट इंडिविजुअली प्रोवाइड Cn नेगेटिव आयन, ठीक है। आई थिंक आपको पता लग गया होगा कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है और वो एक्व सॉल्यूशन के अंदर किस टाइप से बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। ये कि इनका बिल्कुल सिंपल सा पार्ट था। चलो अब हमने डिस्कस करना है लिगेंड्स को। व्हाट इज लिगेंड्स? काफ़ी देर से हम डिस्कस कर रहे हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट है, मेटल है, उसके साथ लीजेंड अटैच है या लिगेंड्स अटैच है। व्हाट इज लिगेंड्स? वो देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किससे आइडेंटिफाई हो रहा है? स्क्वायर ब्रैकेट से। इसके अंदर कौन कौन सी दो चीज़ें हैं? एक तो है सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, इस सेंट्रल मेटल एटम से लार्ज नंबर ऑफ चार्ज या न्यूट्रल एटम मॉलिक्यूल आयन कुछ भी अटैच हो सकता है। पॉजिटिव वाली चीज़ भी अटैच हो सकती है, इसके साथ नेगेटिव वाली भी अटैच हो सकती है, और न्यूट्रल भी अटैच हो सकती है लार्ज नंबर में। जो इसके साथ लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव, ये X 3 4 5 6 7 इसलिए यूज़ किया है
ये जो हमने इसके साथ लार्ज नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल आयन, ये क्या हो सकते हैं? अकेले अकेले एटम भी हो सकते हैं, ये दो या दो, टू और मोर एटम का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, और ये आयंस भी हो सकते हैं। इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। इन स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं? लिगेंड्स। ठीक है, दीज आर कॉल्ड लिगेंड्स। व्हाट इज लिगेंड्स? अच्छा, एक और बात, हमने डिस्कस किया था कि मेटल और लिगेंड्स में कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगा? मेटल को, यानी लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करेगा। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में या कोऑर्डिनेशन सफीयर में जो एटम मॉलिक्यूल या आयन कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा मेटल के साथ, उनको हम क्या बोलते हैं? लिगेंड्स बोलते हैं। ये वही एटम मॉलिक्यूल आयंस होंगे जो अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेंगे? मेटल को। व्हाट इज लिगेंड्स? द इलेक्ट्रॉन डोनर एटम मॉलिक्यूल और आयंस, ठीक है, इन कोऑर्डिनेशन सफियर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन सफियर के अंदर जो एटम मॉलिक्यूल या आयन है जो अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर रहा है? मेटल को। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन डोनर एटम मॉलिक्यूल या आयन इन कोऑर्डिनेशन सफियर विच फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, विच फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो, इसने इस मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया तो ये लिगेंड्स है। विच फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद मेटल आर कॉल्ड लिगेंड्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं? लिगेंड्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए, अब इतनी बात हमने फिर ध्यान रखना है कि लिगेंड्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर, मेटल आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। पहले भी डिस्कस कर चुके थे। ये इलेक्ट्रॉन डोनर है और मेटल क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे दैट आर कॉल्ड लुईस बेस, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे दे आर कॉल्ड लुईस एसिड। तो बता सकते हैं K4Fe6 बार बार यूज कर रहे हैं हम, इसके अंदर कौन लुईस एसिड और कौन लुईस बेस है? K4Fe6 में ये मेटल है तो ये लुईस एसिड, ये लीजेंड्स है तो ये लुईस बेस। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है ना। अब देखिए, लीगेंड्स मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगी। अब एक लीगेंड्स मेटल को कितने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर रही है या कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रही है, उसके बेस पर लीगेंड्स की टाइप डिफाइन होगी। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ लीगेंड्स। लीगेंड्स की टाइप, लीगेंड्स की टाइप देखते हैं अब हम। लीगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है, कितने उसके अंदर डोनर एटम होंगे, यानी कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं या कितने उसके अंदर डोनर एटम, उसके बेस पर लिगेंड्स की टाइप। पहले पॉइंट लिखते हैं। सिंस लिगेंड्स डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू मेटल, लिगेंड्स मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रही है, अब उसके अंदर कितने डोनर एटम या कितने वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रही है, इसके बेस पर इसकी टाइप बनेगी। नाउ डिपेंडिंग अपॉन number of donor atom in ligands, the ligands are of following types।
यानी इसकी टाइप हम कैसे बना रहे हैं कि लिगेंड मेटल को कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रोवाइड करें। सिंपल वे में देखिए, ये मेटल है, ये एक लिगेंड, अगर इसके अंदर एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड डोनेट करने वाला आइटम है तो ये मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट, मोनो या यूनि वन के लिए। पर अगर ये दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रोवाइड कर दे तो बाई या डाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, अगर ये सिक्स दे रहे तो ये हेक्साडेंटेट। ठीक है, एक लीजेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड डोनेट प्रोवाइड कर रहा है उसके बेस पर इसकी टाइप है। ठीक है, तो ये पता लगी कि हम इसकी टाइप्स कैसे डिफाइन करेंगे। चलिए, सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रोवाइड करने वाले लिगेंड्स, तो उनकी टाइप हो जाएगी मोनो या यूनिडेंटेट लिगेंड। डेंटेट, डेंटेट का मतलब डेंटिसिटी यानी प्रोवाइड करना। मोनोडेंटेट लिगेंड्स, मोनोडेंटेट लिगेंड्स क्या है वो देखो, मोनो या यूनि वन के लिए यूज होता है। देखिए, ये हमने एक लिगेंड्स लगाया जो मेटल को सिर्फ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे, जिसमें सिर्फ एक ही डोनर एटम हो, दैट इज मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट। द लिगेंड्स लिगेंड्स which have one donor atom or bonded to central metal atom by वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बॉन्डेड होगी, दे आर कॉल्ड मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लीजेंड। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं हम इसके, एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, इसके एग्जांपल जितने भी हेलोजन हैं, एक्स हम हेलोजन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे सी एल नेगेटिव, बी आर नेगेटिव, एफ नेगेटिव, आई नेगेटिव, नेगेटिव को हो या -1 को हो एक ही बात है। उसके अलावा ओ एच नेगेटिव, सी एन नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, ONO नेगेटिव, ये नाइट्रो, ये नाइट्राइट, ये नाइट्रेट NO3। ठीक है, थायोसाइनो, CN नेगेटिव, साइनाइड, SCN, थायोसाइनाइड। ठीक है, ये सारे के सारे एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच होंगे, किसके साथ, मेटल, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड देंगे बस। ठीक है, इसके अलावा वाटर, अमोनिया, कार्बन मोनोक्साइड, ये स्पेशल है। देखिए, इन सभी पर कुछ कोई ना कोई चार्ज है, माइनस का चार्ज है ना इन पर ये न्यूट्रल है। ये सब के सब मोनोडेंटेट है, दीज ऑल आर मोनोडेंटेट। पर इस मोनोडेंटेट में देखो नेगेटिव वाले भी और न्यूट्रल वाले भी है। वाटर एक मोनोडेंटेट लीजेंड है, अमोनिया एक मोनोडेंटेट लीजेंड है, कार्बन मोनोक्साइड एक मोनोडेंटेट लीजेंड है। एक छोटी सी बात, लीजेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है, तो डेफिनेटली इनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होने चाहिए। अब देखो, इन पर तो नेगेटिव लग रहा है, मतलब कि इनके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, नेगेटिव वाले के पास तो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, डोनेट कर देगा। इनमें कहाँ से आए, ध्यान रखिएगा, हर ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर होते हैं। ठीक है, लुईस स्ट्रक्चर बनाकर देखें, ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर और हर नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर, ऑक्सीजन पर तो दो होते ही हैं। तो अगर इनके ऊपर लोन पेयर है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है दैट कैन एक्ट एज लिगेंड्स। ठीक है, तो ये लिगेंड्स की तरह एक्ट कर सकते हैं। पर जो स्पेशल पॉइंट है, एक और चीज़, वाटर को ध्यान से देखिए, इसके अंदर हमें दो लोन पेयर नजर आ रहे हैं, एक ये और एक ये, दो लोन पेयर नजर आ रहे हैं ना। ठीक है, क्या ये बाइडेंटेड लीजेंड है, क्या ये दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड डोनेट कर सकता है, नहीं। हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है स्पेशल कि एटम कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, उस एटम पर कितने लोन पेयर है उससे कोई मैटर नहीं है, कितने एटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। अब यहाँ वाटर में ये एक ऑक्सीजन ही है जिसके ऊपर लोन पेयर है, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, इनके ऊपर तो नहीं ना हाइड्रोजन पे, तो ये एक ही जगह से इसको कोऑर्डिनेट मिलेगा मेटल को। यानी अगर मेटल हो तो फिर इनको यही को एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होगा। एक एटम एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं कर सकता, ये भी कंडीशन है, चाहे उसके ऊपर 1 हो, 2 हो या 3 हो। और देखो, Cl-1 है, इसके ऊपर 1 2 3 4 4 लोन पेयर है,
पर अभी वही हमने बात की कि मेटल को तो सिर्फ एक ही लोन पेयर डोनेट हो सकता है, तो Cl नेगेटिव ही मोनोडेंटेट है। वाटर में ऑक्सीजन पर बेशक दो है, पर डोनेट एक ही साइड से हो सकते हैं, क्योंकि इनकी जो एक स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल, पायरामिडल, ट्राइगोनल, बाई पायरामिडल, ऐसा नहीं कि दोनों इधर की तरफ आकर डोनेट कर दे। ये इसकी शेप इस टाइप से लगी होगी, इसकी शेप इस टाइप से, तो एक साइड से ही मेटल क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। सिंपल सी बात ध्यान रखना कि एक एटम पर कितने भी लोन पेयर हो, वो इलेक्ट्रॉन पेयर तो एक ही डोनेट कर सकता है, ठीक है। हाँ, अगर एटम डोनेट करने वाले एक से ज़्यादा हों तब वो बाइडेंटेड कंसिडर हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वाटर हैज़ टू लोन पेयर बट स्टिल इट इज़ मोनोडेंटेड बिकॉज इट हैज़ ओनली वन डोनर एटम, ऑक्सीजन, ठीक है, ये मोनोडेंटेड। इसके बाद दूसरी टाइप, सेकंड टाइप इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाइडेंटेट कहो या डाइडेंटेट कहो, बाई या डाई एक ही बात है। ये वो लीजेंड्स होंगे जिनके अंदर दो डोनर एटम होंगे, ध्यान रखिएगा, एक डोनर एटम मोनोडेंट, दो एटम अगर हो डोनर तो वो बाइडेंटेट। लीजेंड्स विच हैव टू डोनर एटम और बॉन्डेड टू सेंट्रल मेटल एटम बाय टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर कॉल्ड बाइडेंटेट या डाइडेंटेट लीजेंड्स। स्पेशल हैं चार, इनके एग्जाम्पल तो वेरी स्पेशल है, चेक करते हैं इनके एग्जाम्पल को। पहला एग्जाम्पल EN, शॉर्ट एब्रीविएशन। देखो ये जो EN है ये एक बाइडेंटेट शॉर्ट एब्रीविएशन है, फुल फॉर्म है इसकी ये इथेन 1,2 डाई अमाइन, इकट्ठा ही है ये, ठीक है, इथेन 1,2 डाई अमाइन। स्ट्रक्चर CH2 CH2 NH2 NH2, दो कार्बन इथेन, एक NH2 माइन, दूसरा NH2 माइन, इथेन पर दो माइन, इथेन डाईअमाइन, EN, ये इथेन डाईअमाइन है, इसका हमने नहीं लिखा शॉर्ट एब्रीविएशन EN। EN इसके लिए या इसके लिए जरूरत है, हर नाइट्रोजन पर एक एक लोन पेयर है ना, अभी हमने डिस्कस किया था। तो ये इस मेटल एटम को, कितने डोनर एटम इसमें, दो है, एक ये नाइट्रोजन क्या कर सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रोवाइड कर सकता है, और ये नाइट्रोजन क्या कर सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रोवाइड कर सकता है। तो ये एक अकेला मॉलिक्यूल में दो डोनर एटम है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ये एक बाइडेंटेट लीजेंड, ध्यान रखिएगा। एक और चीज, इस EN का ये नेम है, ये फॉर्मूला, इसके ऊपर चार्ज कितना है, EN के ऊपर कोई चार्ज नहीं आ रहा, कहीं भी कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना है। EN is a neutral substance. EN is neutral लीजेंड, ये स्पेशल नोट करना है। EN न्यूट्रल है, चार्ज नहीं है पर दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे रहा है, ठीक है। पहला एग्जांपल हमने EN लिखा, दूसरा 4 एग्जांपल है, 4 के 4 इसके इंपॉर्टेंट है। सेकेंड OX, OX इज ऑक्सलेट आयन, ऑक्सलेट आयन। देखिए ऑक्सैलिक एसिड क्या है, ऑक्सैलिक एसिड है COOH अगेन कंबाइन विद COH, दिस इज ऑक्सैलिक एसिड, ये ऑक्सैलिक एसिड है। इस ऑक्सैलिक एसिड में से हमने ये H पॉजिटिव हटाया तो ऑक्सीजन नेगेटिव, ये H पॉजिटिव था तो ऑक्सीजन नेगेटिव, दिस इज ऑक्सलेट आयन, और ये एक डाइडेंटेट लीजेंड है। ये इस मेटल एटम को, देखो ये जो ऑक्सीजन नेगेटिव वाला, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा, इधर से ये कर देगा, तो ये दो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इट इज ए डाइडेंटेट या बाइडेंटेट लीजेंड, ठीक है। ऑक्स ये इसका नेम है और ये इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूले को थोड़ा और इकट्ठा करते हैं, कार्बन इसमें कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं इसके अंदर 4, और इसके ऊपर चार्ज कितना है -2 का, 1 1 -2, ध्यान रखिएगा। C2O4 -2 ऑक्सलेटाइन, ये स्ट्रक्चर है, ये फॉर्मूला और शॉर्ट एब्रीविएशन, ठीक है। ऑक्सलेटाइन कैरी -2 चार्ज। नेक्स्ट इज GLY, नेक्स्ट इज GLY, GLY is glycinate ion,
ग्लाइसाइनेट आयन। ठीक है, देखिए ग्लाइसाइन क्या है, CH2 एक ही कार्बन पर अमाइन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, तो वो ग्लाइसाइन एटम है, ग्लाइसाइन मॉलिक्यूल, ये ग्लाइसाइन मॉलिक्यूल है। अब इसको आयन में कन्वर्ट करना है, दिस इज ग्लाइसाइन मॉलिक्यूल, ये एक ग्लाइसाइन मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसका कॉमन नेम हमने क्या बोला, ग्लाइसाइन, दिस इज ग्लाइसाइन। अब इसको हमने ग्लाइसाइनेट आयन में कन्वर्ट करना, तो हम इसका H पॉजिटिव हटा देंगे। जैसे ही H पॉजिटिव हटाया तो ये ऑक्सीजन नेगेटिव आ गया। अब ये ग्लाइसाइनेट आयन है, दिस इज GLY ग्लाइसाइनेट आयन, ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये मेटल को कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहाँ कहाँ से प्रोवाइड करेगा, इसके अंदर देखो दो अलग अलग डोनर एटम, एक तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर से इलेक्ट्रॉन डोनेट, ये हाइड्रोजन से नहीं हो रहा, हाइड्रोजन तो इधर राइट में लेफ्ट में कहीं भी लगा सकते हैं, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर, और यहाँ इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये एक अकेला मॉलिक्यूल दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रोवाइड कर रहा है, तो ये एक बाइडेंटेट या डाइडेंटेट। ठीक है, हो गया। ये था GLY। फोर्थ है DMG, डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्समेट आयन, डी से डाई मिथाइल, डी से डाई, एम से मिथाइल, जी से ग्लाई ऑक्समेट आयन। ठीक है, देखो थोड़ा सा हम इसको कंसिडर करते हैं, ऑक्साइम क्या चीज़ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो ऑक्साइम यूज़ करते हैं, C+NOH, इस कंडीशन को हम ऑक्साइम बोलते हैं। ठीक है, कहीं भी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड NOH आ जाए तो वो ऑक्साइम प्रोनाउंस होता है। ठीक है, हमने इसके अंदर डाई यानी दो बार ऐसा यूज कर रहा हूँ, और मिथाइल के साथ तो CH3C डबल बॉन्ड NOH, फिर एक बार और CH3C डबल बॉन्ड NOH, डाई यानी दो बार ऑक्साइम लेना था ना, और मिथाइल के साथ। ठीक है, अब यहाँ से हमने इस कार्बन कार्बन को आपस में कनेक्ट कर दिया, तो ये है डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्साइम, पूरा नाम इसका डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्साइम है, और इसको भी आयन में कन्वर्ट करना है। आयन का मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव। ये कंपाउंड है डाई मिथाइल, दो मिथाइल है, दो ऑक्साइम है, डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्साइम, इसको आयन में कन्वर्ट करते हैं। आयन में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, ये जो इसका एक H पॉजिटिव है, इस H पॉजिटिव को हटाया तो क्या बच गया, ये नेगेटिव बच गया ना, आ गया। ठीक है, ये DMG, ये इसका नेम और ये इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, DMG शॉर्ट एब्रीविएशन, ये इसका नेम फुल फॉर्म, और ये इसका स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहाँ से आएंगे वो ध्यान रखना। देखिए ये जो NO नेगेटिव है, इस NOH, यहाँ OH नेगेटिव है नहीं, देखो आप इनके बॉन्ड को तो कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, मैंने इनके बॉन्ड को NOH यहाँ एडजस्ट किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, OH यहाँ हो यहाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, ऑक्सीजन पर भी लोन पेयर है, तो ये अब मेटल को कहाँ से दो डोनर साइड, दो डोनर एटम कहाँ कहाँ से मिल रहे हैं, एक तो इस नाइट्रोजन की साइड से मिल रहा है, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन पेयर है वो डोनेट होंगे, और इस ऑक्सीजन के नेगेटिव से डोनेट होंगे, तो ये एक DMG इस मेटल को दो अलग अलग एटम से दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रोवाइड कर रहा है, तो ये एक डाइडेंटेट या बाइडेंटेट लीजेंड है। ठीक है, अच्छा चार्ज भी ध्यान रखना, DMG पर -1 का चार्ज है, DMG पर -1 का चार्ज, इनके चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, DMG पर -1 का चार्ज, GLY पर -1 का चार्ज, OX पर -2 का चार्ज, और इस पर 0। ठीक है, और ये सारे के सारे चारों क्या है, बाइडेंटेट डाइडेंटेट है, दो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे रहे हैं, किसी पर 0 चार्ज है, किसी पर -2, किसी पर -1। ध्यान रखिएगा, कई बार तो डायरेक्ट ही एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज GLY, राइट स्ट्रक्चर एंड गिव चार्ज, या कौन कौन से दो डोनर एटम है, DMG में कौन कौन से दो डोनर एटम है। अब DMG में एक नाइट्रोजन एटम है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, और एक ऑक्सीजन एटम है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये डाइडेंटेट हो गए। इसी अगर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, एक डोनर एटम है तो मोनोडेंटेट, यूनिडेंटेट दो है तो डाई या बाई, इसी टाइप से तीन है तो ट्राइडेंटेट, चार है तो टेट्रा, पांच पेंटा। और अब जो स्पेशल है
तीन ही हमने मेन डिस्कस करने हैं, मोनो, बाई और हेक्साडेंटेट। हेक्साडेंटेट लीजेंड्स। डेफिनेशन क्लैरिफाई है। मोनोडेंटेट में कितने डोनर एटम? 1। बाईडेंटेट में 2। तो हेक्साडेंटेट में 6 डोनर एटम। इट हैज 6 डोनर एटम। डेफिनेशन को उसी टाइप से कंप्लीट कर लीजिएगा। मोनो में जहाँ 1 लिखा है, बाई में जहाँ 2 लिखा है, हेक्सा में वहाँ 6 कर लेना। एंड विच इज बॉन्डेड टू सेंट्रल मेटल एटम बाय 6 कोऑर्डिनेट bond. It form 6 coordinate bond with central metal atom. सेंट्रल मेटल एटम जो बिल्कुल बीच में है, ठीक है। इसका एक ही वेरी स्पेशल एग्जांपल है, वेरी स्पेशल। इसका एग्जांपल है EDTA। इकट्ठा भी लिखा जा सकता है ये EDTA, ठीक है। शॉर्ट एब्रिविएशन नेम इथाइलिन डाइअमाइन। इथाइलिन डाइअमाइन टी से ये इकट्ठा चलेगा सारा नाम यहाँ इकट्ठा। टेट्रा एसीटेट आयन, इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एसीटेट आयन, EDTA। इथाइलिन डाइमाइन टेट्रा एसीटेट आयन है, बिल्कुल सिंपल, कॉम्प्लेक्स नहीं है। देखो इथाइलिन 2 कार्बन, ठीक है, इथाइलिन के लिए यूज़ करेंगे, इथ के लिए यूज़ करेंगे, 2 कार्बन। डाइअमाइन यानी हमारे पास 2 NH2 ग्रुप अटैच करने हैं। नाम बिल्कुल इजीली बनेगा, इथाइलिन इथ के लिए 2 कार्बन, डाइमाइन 2 NH2 ग्रुप ला दें, ठीक है। इथाइलिन डाइमाइन, अब कार्बन के 4 बॉन्ड है तो इस कार्बन के तो 2 ही बने हुए हैं, तो यानी 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे इस पर भी क्या आ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन, तो ये इथाइलिन डाइमाइन हो गया, ठीक है। अब एसीटेट आयन क्या है? एसिटिक एसिड, CH3COH, दिस इज एसिटिक एसिड, ठीक है। इसमें से अगर H पॉजिटिव हटाया तो ये -1, तो ये क्या बन गया? एसीटेट आयन। इथाइलिन डाइमाइन में टेट्रा एसीटेट, 4 एसीटेट आयन ऐड करने हैं, तो इथाइलिन डाइमाइन टेट्रा एसीटेट हो जाएगा। इथाइलिन 2 कार्बन, 2 NH2 अमाइन, 4 बार एसीटेट है। वो 4 बार एसीटेट कैसे अटैच होगा वो देखते हैं। देखो ये जो NH2 है, इसमें N के साथ 2 H हैं, एक N के साथ यहाँ H है, एक N के साथ यहाँ H, फिर यहाँ H, इनको हमने खोल के लिख लिया, तो ये इथाइलिन डाइमाइन है। अब एसिटिक एसिड में एसीटेट आयन हमने क्या बनाया था? CH3CO नेगेटिव, ये एसीटेट है ना, CH3CO नेगेटिव। अब इस एसीटेट को इस नाइट्रोजन से जोड़ना है, तो हमने क्या किया? देखो पहले इसके हाइड्रोजन को हमने एक रिमूव किया, तो इसका एक बॉन्ड कम हो गया। इधर भी हमने क्या किया? 3 हाइड्रोजन थी, एक हाइड्रोजन कम कर दी, तो यानी एक हाइड्रोजन यहाँ से गई और एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो एक बॉन्ड इसका ब्रेक रह गया और एक इसका ब्रेक रह गया, एक बॉन्ड इसका कम है, एक बॉन्ड इसका कम है, तो ये अब हम इसके साथ अटैच कर देंगे, तो CH2CO इसके साथ अटैच हो गया, एक एसीटेट अटैच हो गया ना। ध्यान रखिएगा CH3CO नेगेटिव अटैच नहीं होगा, CH2CO नेगेटिव, क्योंकि बॉन्ड तो हमने कार्बन के 4 ही रखने हैं, ठीक है। CH2CO नेगेटिव, अगेन उसी तरीके से CH2CO नेगेटिव दूसरा, और यहाँ भी CH2CO नेगेटिव तीसरा, और यहाँ CH2CO नेगेटिव फोर्थ। अब देखो ये क्या बन गया? इथाइलिन, 2 नाइट्रोजन अमाइन, इथाइलिन डाई अमाइन 1 2 3 4, 4 बार टेट्रा कौन से आयन? एसीटेट आयन, तो ये EDTA, इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एसीटेट आयन। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रोवाइड करेगा? 6 डोनर एटम है, कौन कौन से? नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर है, ये ऑक्सीजन लोन पेयर के साथ होते ही हैं, ऑक्सीजन जो नेगेटिव वाले हैं उन पर तो एक और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा आ गया। अब यहाँ 6 पॉइंट से नाइट्रोजन किसी भी मेटल एटम को कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रोवाइड होगा, वो देखिए कैसे।
एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगी, दूसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये ऑक्सीजन, तीसरा ये नाइट्रोजन, फोर्थ ये नाइट्रोजन, फिफ्थ ये ऑक्सीजन और सिक्स ये ऑक्सीजन। ये एक अकेला मॉलिक्यूल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रोवाइड कर रहा है? सिक्स अलग अलग एटम है। 1 2 3 4, चार तो ऑक्सीजन नेगेटिव, दो नाइट्रोजन, ध्यान रखना ये बात, दिस इज ईडीटीए। यानी कि ईडीटीए इसके ऊपर चार्ज कितना है? -4, 1 2 3 4, माइनस का 4 चार्ज है। ठीक है ये हेक्सा डेंटेट, 4 तो ऑक्सीजन नेगेटिव और 2 नाइट्रोजन। ठीक है, ये थे हमारे पास हेक्साडेंटेट एटम। अब मोनो का ध्यान रखना है, बाई का ध्यान रखना है और हेक्सा का ध्यान रखना है। EDTA, EN, OX, DMG, GLY इनकी शॉर्ट एब्रीविएशन ही आ जाती है और आपको फुल नेम विद चार्ज और स्ट्रक्चर लिखना आ सकता है बिल्कुल ही सिंपल। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर हम पॉइंट डिस्कस करते हैं और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। चीलेट्स क्या चीज़ है? व्हाट इज चीलेट्स? देखो मैंने कहा CuEN ट्वाइस इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब हमें मालूम है कि EN क्या चीज़ है। EN इथेन 1,2 डाइमाइन एक बाइडेंटेट लीजेंड है। इनका स्ट्रक्चर देखिए, ये Cu, ठीक है। EN हम कैसे बनाएंगे? CH2 NH2 एक, ये EN होगा ना, इथेन 1,2 डाइमाइन, और ये दूसरा CH2 NH2। ठीक है, ये एक बाइडेंटेट है तो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रोवाइड करेगा। कौन कौन से दो कोऑर्डिनेट प्रोवाइड करेगा? एक यहाँ नाइट्रोजन से और एक यहाँ नाइट्रोजन से। तो ये भी एक बाइडेंटेट है तो ये भी एक यहाँ नाइट्रोजन से और एक ये यहाँ नाइट्रोजन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रोवाइड किया। ये हमने CuEN ट्वाइस का स्ट्रक्चर बनाया। इस स्ट्रक्चर में देखिए ये एक 5 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बन गया ना। 5 मेंबर्ड, 1 कॉपर, NH2 CH2 CH2 NH2, 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग क्लोज स्ट्रक्चर बन गया। ये भी 5 मेंबर्ड रिंग क्लोज स्ट्रक्चर बन गया। देखो पॉलीडेंटेट लीजेंड, एक से ज़्यादा जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड देगा वो पॉलीडेंटेट, उसमें बाइडेंटेट भी आ गया, ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा सारे आ गए। एक वाला मोनो और एक से ज़्यादा वाला पोली में बाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा ये सारे आ गए। पॉलीडेंटेट जो दो या दो से ज़्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है वो क्या करेगा कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर, क्लोज रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बना लेगा और इस क्लोज्ड रिंग टाइप के स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोलते हैं? चीलेट्स। ठीक है, व्हाट इज चीलेट्स? The closed ring type structure formed by polydentate ligand। अब पॉलीडेंटेट क्यों यूज किया? देखो रिंग बनानी है तो एक लीजेंड को कम से कम दो साइड से जुड़ेगा तभी तो रिंग बनेगी। अगर मान लो मोनोडेंटेट ही हो, एक ही दे रहा है, फिर तो रिंग बनी नहीं। तो कम से कम उसका बाइडेंटेट होना जरूरी है। ट्राई वाला भी बना सकता है, टेंट्रा हेक्सा ये सब बना सकते हैं, इसलिए हमने पॉलीडेंटेट यूज किया, मोनो वाला नहीं बना सकता। द क्लोज रिंग टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म बाय पॉलीडेंटेट लीजेंड किसके साथ? विद सेंट्रल मेटल एटम आर कॉल्ड चीलेट। ठीक है, ये एक चीलेट हो गया, ये दूसरा चीलेट हो गया। ठीक है, इसके अंदर एक और बात, ये जो प्रॉपर्टी है जिसके कारण पॉलीडेंटेट लीजेंड चीलेट बना सकते हैं उसको हम बोलते हैं चीलेशन। चीलेशन, व्हाट इज चीलेशन? द प्रॉपर्टी बाय विच पॉलीडेंटेट लीजेंड,
the property by which polydentate ligand can form चीलेट आर कार्ड चीलेशन। ठीक है, फिर चिलेटिंग लीजेंड, जो लीजेंड चिलेट्स बना सकते हैं, जैसे ईएन एक चिलेटिंग लीजेंड है, चिलेट बना लिया, इसी में डेफिनेशन आ जाएगी चिलेटिंग लीजेंड्स, द लीजेंड्स विच कैन फॉर्म चिलेट्स, लीजेंड्स which can form chelates are called chelating lesions। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसके अंदर एक स्पेशल पॉइंट आता है, ध्यान रखिएगा, मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। व्हाट इज मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट? देखो, इस इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जिस चिलेट के अंदर ये 5 या 6 मेंबर रिंग होगी ना, वो मोर स्टेबल होगी अदर से, चाहे वो 3-4 मेंबर की रिंग बने या 7-8 मेंबर की रिंग बने, 5 या 6 वाली उन दोनों से ज़्यादा स्टेबल होती है। जैसे अब इसमें कितने मेंबर हैं, 1 2 3 4 5 मेंबर है, नहीं, ये 3-4 वाले से भी ज़्यादा स्टेबल और 7-8 वाले से भी ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, दिस इज मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। 5 और 6 membered chelates are 5 और 6 member chelates are more stable than other, वो अदर कोई भी हो, चाहे उससे कम वाला हो चाहे ज़्यादा वाला हो, देन अदर, दिस इज कॉल्ड मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। ठीक है, देखिए ये हमने लीजेंड्स की टाइप डिस्कस की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन हम डिस्कस करते हैं लीजेंड्स के टाइप। लीजेंड्स कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड डोनेट करा, उसके बेस पर उसके टाइप। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये एक डोनर एटम मोनोडेंटेड, यूनिडेंटेड, 2 बाई, 3 ट्राई, 4 टेट्रा और 6 दे तो वो हेक्साडेंटेड लीजेंड। ठीक है, इसी में हम इसको रिलेट कर देते हैं डेंटिसिटी से। ठीक है, जैसे एक लीजेंड मेटल को कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रोवाइड कर रही है, अगर ये एक बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड को प्रोवाइड करे तो मोनोडेंटेड इसकी डेंटिसिटी 1। डेंटिसिटी मतलब कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रोवाइड कर रही है, 2 प्रोवाइड कर रही है तो बाइडेंटेड इसकी डेंटिसिटी 2। ठीक है, व्हाट इज डेंटिसिटी? इट इज द कैपेसिटी ऑफ ए लीजेंड टू फॉर्म number of coordinate bond with किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ। ठीक है, तो देखिए ये हमने कुछ बेसिक्स डिस्कस किए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इनके जो और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है और क्राइटेरिया उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड लक।